सामान्य परिचय से। तो सामान्य परिचय से दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा और छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक और छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन की परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। यह क्लास दोस्तों टॉपिक वाइज है, वो डेली अपलोड होगा सुबह 9 बजे से। आप लोगों के बीच में यह वीडियो है वो उपलब्ध हो जाएगा, तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम, वहाँ से जुड़कर आप इसका PDF है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश, स्टाइल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोसेसर कहलाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन उसको कन्वर्ट करते हुए वो प्रोसेस करते हैं तो दोस्तों क्या होता है? प्रोसेसर है कहलाता है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, नंबर में, प्रोसेसर में, इनपुट, डेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको डेटा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का। यहाँ पर देखिए, ATM क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने या फिर ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ATM क्या होते हैं दोस्तों? ATM क्या होता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। कहीं पर भी आप कैश काउंटर में जाओगे तो वहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति है वो रहता है, लेकिन ATM मशीन है जिसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ये जैसे ही आप ATM है, कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को आप डालते हैं ATM में तो वहाँ पर कुछ पिन नंबर है डालोगे और वैसे ही आपका जो पेमेंट है वो मिले। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहते, वो ऑटोमेटिक है वो नकदी दे देता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन से है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना या फिर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वो होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोऑर्डिनेट करने वाला है वो क्या होता है दोस्तों? मदरबोर्ड होता है या फिर कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है या कंट्रोल यूनिट होता है या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करते हैं? कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स उनकी जो गतिविधियाँ हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है वो कंट्रोल यूनिट, यही इसी के द्वारा वो पूरा है वो कंट्रोल करके रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डेटाबेस में खाली स्थान फिट्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट कहलाते हैं, की कहलाते हैं या फिर अल्फा न्यूमेरिक कहलाते हैं या फिर न्यूमेरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेटा में जो फिट्स है कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं उसको न्यूमेरिक है वो बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशंस या फिर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही कंप्यूटर में जाने वाला जो डेटा होता है उसको इनपुट कहा जाता है ना। इनपुट कोई भी सूचना है वो आएगा तो वो इनपुट कहलाएगा, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद व्यवस्थित ढंग से उसको फिर आउटपुट में है वो प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण
खाली स्थान द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इनपुट सूचना है दोस्तों, उसको आउटपुट में रूपांतरित करना है, मतलब कन्वर्ट करना है। तो किन के माध्यम से होगी? पेरिफेरल्स से होगा, मेमोरी से होगा, या फिर स्टोरेज से होगा, या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट से हो गया है, या फिर CPU से होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। CPU के माध्यम से यहाँ पर इनपुट है उसको आउटपुट में रूपांतरण है वो क्यों किया जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है ना। इनका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर का ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 10वां नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा का संकलन करना, डेटा संचयन करना, डेटा संसाधन करना, या फिर डेटा निर्गमन, या फिर डेटा आकलन। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो कंप्यूटर की विशेषता या फिर कार्य नहीं है वो क्या चीज़ है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डेटा का आकलन करना कंप्यूटर का कार्य है। बाकी डेटा संकलन करता है, उसको डेटा का संचयन करेगा, फिर डेटा का संसाधन जिसको प्रोसेस करते हैं, और फिर उसका फिर आउटपुट देता है जिसको डेटा निर्गमन है वो किया जाता है। ये चार इनके कार्य, लेकिन डेटा का आकलन है, एनालाइज नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में जो डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल से हो जाएगा। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना है उसको डेटा है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 12वां नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, या फिर एकत्रित चिन्ह को। तो यहाँ पर जो सूचना किसे बोला जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो एकत्रित डाटा होता है उनको क्या बोलता है? सूचना है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी CPU का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, ALU, या फिर इनमें से नहीं। तो कौन है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो भाग है वो क्या चीज़ है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ALU जिसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये कंप्यूटर का भाग होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए EDP का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो EDP क्या है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। EDP का पूरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो CPU क्या होता है दोस्तों कंप्यूटर में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या पूरा कंप्यूटर है उनको कंट्रोल है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह क्वेश्चन है कई बार है वो रिपीट हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉग यूनिट, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना। इनका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां नंबर का है, CPU निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो CPU क्या है दोस्तों? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीपीयू एक प्रकार का चिप है जिसमें है जो डेटा है वो संकलित है किया जाता है और उन्हीं के माध्यम सीपीयू के माध्यम से इसको पूरा कंट्रोल करके रखा। ये चिप में है वो पूरा डेटा है इसको उसको स्टोर कर लेता है जिसको मेमोरी भी बोला जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीपीयू है एक प्रकार का चिप है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन क्या है? आंकिक कार्य, अरिथमेटिक ऑपरेशन, तार्किक कार्य, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा संग्रह, डेटा स्टोरेज या फिर ये सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी है इनके कार्य आ जाएंगे। कंप्यूटर द्वारा जो किया गया बुनियादी कार्य होता है वो क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करता ही है, साथ में लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है और साथ में डेटा का स्टोर है वो भी स्टोर है वो करता है। इस वजह से डेटा स्टोरेज है भी इसमें आता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन डी है ये सभी है वो बिल्कुल आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग कौन सा भाग कहलाता है? सीपीयू कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है, मॉडेम कहलाता है, फिर सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है वो क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही कहला जाएगा। सीपीयू है उसको कंप्यूटर का दिमाग है कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का, VDU है ना, VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है वो क्या कहलाता है? प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा। तो क्या कहलाता है, जो वीडियो है और कीबोर्ड के बीच में जो संपर्क स्थापित करता है वो होता है आपका सीपीयू होता है ना। सीपीयू के माध्यम से दोनों को है वो कनेक्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंप्यूटर कैसा उपकरण है जो क्या करते हैं, गणना करने के कार्य है के साथ में यहाँ पर बल्कि और कौन सी सूचना को संसाधित करने मतलब प्रोसेस करने का भी साधन है। तो वो क्या कहलाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गणितीय कार्य भी करता है और आपका है ना आपका अगणितीय कार्य है उनको भी करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की, कंप्यूटर की, दोनों में बराबर, कम कह नहीं सकते या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव मन की जो गति है वो कंप्यूटर से कहीं अधिक होता है। यह दोस्तों अभी हाल ही में 2023 में एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती, उसमें इस प्रश्न को है वो पूछा गया था। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम खाली स्थान है। अंकगणितीय परिकलन करना, दो राशियों के मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए एवं बी दोनों है फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है सीपीयू के काम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से आपका इनमें से कोई नहीं है वो आ जाएगा, क्योंकि है ना ये चीज़ है ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है दोस्तों कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है? उच्च होता है कि निम्न होता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य होता है ना ही उच्च होता है ना ही फिर निम्न होता है। कंप्यूटर है दोस्तों क्या करता है, यह एक बार कोई भी डेटा आप उसको दे दो तो वो हमेशा के लिए याद रख लेता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है? भूलने की होती है। उसको आप बार बार रिमाइंड करते रहेंगे तब आपका दिमाग में है, माइंड में है वो सेट होकर रहता है, वो डेटा है वो स्टोर रहता है ना। तो मनुष्य की जो शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है, क्योंकि कंप्यूटर है एक बार किसी भी चीज़ को याद कर लेता है वो भूलता नहीं है। लेकिन कंप्यूटर है जो मनुष्य है वो भूल जाता है। तो इस वजह से क्या है, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य प्रकृति का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव,
कृत्रिम, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर है जो कंप्यूटर की जो बुद्धि उसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा है वो दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। दूसरा है, इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करते हैं। चौथा है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। तो दोस्तों यह जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंप्यूटर है वो शुद्धता के साथ और उच्च गति के साथ है वो कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में खाली स्थान शामिल है। डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, विपणन या फिर ABC तथा C तीनों। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। A, B तथा C तीनों है। तो कंप्यूटर का प्रमुख तकनीकी कार्य क्या होता है? डेटा का संकलन करेगा और उसका निवेशन करेगा, साथ में डेटा का संचयन भी करेगा और डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या फिर पुनः निर्गमन है वो करता है। इनपुट लिया फिर प्रोसेस करेगा, फिर उनको आउटपुट है वो देता है और साथ में स्टोर करने का भी कार्य है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर की क्षमता खाली स्थान है, सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? सीमित होता है। जितना स्टोरेज रहेगा उतना ही इसमें यहाँ पर जो डेटा है वो क्या हो जाएगा? स्टोर हो पाएगा। लेकिन जो मनुष्य की बात करते हैं, यहाँ पर मनुष्य की जो क्षमता है वो असीमित होती है ना। कंप्यूटर की जो क्षमता है क्या होता है? सीमित होता है। जितना बड़ा उसमें स्टोरेज रहेगा उतना ही वो कंप्यूटर है इंफॉर्मेशन है उसको रखेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन, एकक, बाह्य स्मृति या फिर इंटरनेट। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के जो मुख्य अवयव में शामिल नहीं है तो वो क्या चीज़ है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेट है दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में शामिल नहीं है। बाकी निवेश, निर्गमन, केंद्रीय संसाधन, एकक और बाह्य स्मृति ये कंप्यूटर के साथ, लेकिन इंटरनेट है ये अलग सोर्स होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के अंतिम प्रश्न की ओर है, 30 नंबर का क्वेश्चन है जो है ना। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है, कुंजी पटल कहलाता है, CPU कहलाता है, हार्ड डिस्क कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर का जो नियंत्रण कंट्रोल करने वाला भाग है उसको CPU बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो बोला जाता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है वो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।